500,000 के नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने लोगों तक कैश पहुंचाने के लिए अब पेट्रोल पंपों का सहारा लिया है, जहां से आप स्वाइप मशीन के जरिए अपना 2000 तक का एक दिन में कैश निकाल पाएंगे। अब आप पेट्रोल पंप से स्वाइप मशीन के जरिए भी पैसा निकाल पाएंगे। इसका कल रात ही ऐलान कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे अब ये एसबीआई के स्वाइप मशीन पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगी हैं। अभी आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल कंपनी के पेट्रोल पंपों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी, जहां एसबीआई की पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन से स्वाइप करके आपको एक दिन में 2000 रुपए मिल जाएंगे। ये सुविधा 24 नवंबर के बाद भी लागू रहेगी, लेकिन समस्या ये है कि बहुत से पेट्रोल पंपों के पास अभी वो स्वाइप मशीन नहीं पहुंच पाई है जिसकी उन्हें जरूरत है और जिससे लोगों को पैसे दिए जा सकेंगे। हालांकि इस फैसले से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नोटबंदी पर संसद के दोनों ही सदनों में तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा, जिससे कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार की तरफ से नोटबंदी पर बहस की हामी भरने के बावजूद विपक्ष ने हंगामा जारी रखा, जिसके बाद दोनों ही सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही ज्यादा समय नहीं चली, लेकिन हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी बार बार स्थगित होती रही। जब विपक्ष ने हंगामा करना जारी रखा तो फिर ऊपरी सदन को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में मायावती सहित प्रमुख नेता अपने इस मांग पर अड़े रहे कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और नोटबंदी की बहस में भाग लें और जवाब भी दें। बेहतर यही होगा कि उनको सदन में आना चाहिए और जो डिबेट चल रही है और जिन लोगों के अभी जिन्होंने अपनी बात नहीं रखी है तो उनकी बात को सुनना चाहिए। शीतकालीन सत्र के 3 दिन गुजर गए, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ हंगामा होता रहा। और अगर पक्ष और विपक्ष के बीच यूं ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा और साथ ही सदन अखाड़ा बना रहा तो कई महत्वपूर्ण बिल अधर में लटक जाएंगे। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मौद्रेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सरकार के रणनीतिकार अब इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि आखिरकार सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी। वहीं विपक्ष चर्चा के साथ साथ मत विभाजन की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक सरकार के फैसले का विरोध कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां तब तक करेंगी जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर जवाब न दें। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से अरुण जेटली नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार का पक्ष सदन में रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद रहेंगे और हो सकता है कि पूरी चर्चा के दौरान वो इंटरवीन भी करें। कांग्रेस के साथ साथ दूसरे विरोधी दल चर्चा के साथ साथ सरकार से मत विभाजन की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार अब तक राजी नहीं हुई है। सरकार अपने फैसले पर अडिग है। ये गतिरोध कैसे टूटेगा, इस बात को लेकर सरकार और विरोधी पार्टियों में अभी कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नोटबंदी के खिलाफ सड़कों पर उतरी यूथ कांग्रेस। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई तीखी झड़प, वाटर कैनन का भी हुआ इस्तेमाल। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने जहां संसद में सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सड़कों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। दिल्ली के रायसीना रोड पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने कड़े इंतजामात किए थे, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों के सुरक्षा कर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। नोटबंदी के मसले पर विपक्ष सरकार पर वार का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, जबकि सरकार अपने फैसले पर अडिग है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। लखनऊ में आज अखिलेश सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाकर सीएम अखिलेश यादव ने सूबे की जनता को कई बड़ी सौगातें भी दी। कैबिनेट ने गन्ना किसानों को राहत देने के लिए गन्ना का समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। गन्ने का रेट 25 बढ़ाया है रुपए, और ये भी फैसला लिया कि पहले 2 बार में भुगतान होता था, इस बार एक मुश्त किसानों का भुगतान कराया जाएगा। इस मौके पर केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक में सुविधा देनी चाहिए। 100 और 1000 रुपए कम से कम किसानों को छूट मिलनी चाहिए, और जहां सीधा सीधा किसानों का संपर्क है कोऑपरेटिव बैंक, अगर मान लीजिए पैसा आप नहीं पहुंचा पा रहे तो कुछ तो मदद करिए कोऑपरेटिव बैंक की, जिससे किसान को लाभ पहुंचे।
समाजवादी पार्टी में रामगोपाल यादव की वापसी और परिवार में मचे कलह पर सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर साफ कर दिया कि परिवार के बीच कोई दीवार नहीं है। पार्टी और परिवार एकजुट है और एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। नोटबंदी पर दर्ज किए गए एक याचिका को सुनते हुए आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कोर्ट ने कहा कि एक तरफ लोग परेशान हो रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार रोज अपना फैसला बदल रही है। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार जो कर रही है वो गलत है, क्योंकि ऐसे फैसले बदलने से लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। सुनवाई के दौरान जज ने यह भी कहा कि मेरे बेटे का हॉस्पिटल में डेंगू का इलाज चल रहा है और हॉस्पिटल कैश लेने से इनकार कर रहा है। कोर्ट ने याचिका पर आज कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन विषय को ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हुए 25 नवंबर को अगली सुनवाई रखी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत बरुआ के साथ अनिरुद्ध भगत, न्यूज़ नेशन। बैंकों में नोट बदल रहे लोगों की उंगलियों पर इस्तेमाल हो रही स्याही को लेकर चुनाव आयोग ने जताया ऐतराज। इस मामले में चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग ने बैंकों में नोट बदलवाने के लिए आने वाले लोगों को स्याही लगाने पर ऐतराज जताते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इस स्याही के इस्तेमाल पर वोटरों को समस्या हो सकती है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इस स्याही को केवल वोट देने वालों की पहचान के तौर पर रखा गया है। दरअसल सरकार को बार बार ये शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग बार बार लाइनों में लगकर नोट बदलवा रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते सरकार ने बैंकों को स्याही लगाने के निर्देश जारी किए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री की गाड़ी से मिली 91 लाख की नकदी। विपक्ष ने की इस्तीफे की मांग। मंत्री ने कहा आयकर जांच के लिए तैयार। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख के संगठन से जुड़ी एक कार से 91 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई। हालांकि देशमुख का कहना है कि उनके पास पाई पाई का हिसाब है और इसे साबित करने के लिए दस्तावेज भी मौजूद है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले नकदी के बड़े लेन देन की धरपकड़ के लिए राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी कई जगह छापे मार रहे हैं। इसी दौरान देशमुख के लोकमंगल समूह की कार से बड़ी मात्रा में 1000 के नोट बरामद किए गए। जहां एक और नोटबंदी की मार से आम आदमी जूझ रहा है, वहीं पे बीजेपी के एक मंत्री की गाड़ी से 91 लाख की नकदी मिलने के कारण बीजेपी सवालों के घेरे में आई है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप मौर्य के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच गतिरोध बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम की ओर से भेजे गए 43 नामों को सरकार द्वारा खारिज किए जाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। कोलेजियम ने नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इन नामों को फिर से सरकार के पास भेज दिया है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नए जजों की नियुक्ति की अब कोई फाइल सरकार के पास नहीं है। कुल सिफारिशों में से 34 जजों की नियुक्तियां कर दी गई हैं, जबकि 43 सिफारिशों को दोबारा देखने के लिए कोलेजियम के पास भेज दिया गया है। कोलेजियम की आपत्ति के बाद अब ये देखना बेहद अहम होगा कि सरकार इस मसले पर आगे क्या रुख अख्तियार करती है। क्या वो इन 43 जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है जिन पर पहले उसे ऐतराज था, या फिर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। स्ट्रेचर न मिलने पर बीमार पति को घसीटने पर मजबूर हुई महिला। ये तस्वीरें हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के एक अस्पताल की। बुधवार को डॉक्टरों ने मरीज को पहली फ्लोर के दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कहा, लेकिन महिला के मुताबिक वार्ड तक जाने के लिए उसे स्ट्रेचर की जरूरत थी, पर अस्पताल के स्टाफ ने स्ट्रेचर देने से इनकार कर दिया। ऐसी हालत में मजबूरन उसे पति का हाथ पकड़कर घसीटना पड़ा। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन। देश की सबसे ताकतवर फाइटर शिप INS चेन्नई अब बनकर तैयार हो चुकी है। जल्द ही नौसेना के बेड़े में होगी शामिल। INS चेन्नई अब तक की सबसे ज्यादा ताकतवर अत्याधुनिक फाइटर शिप है। इसमें लगे ब्रह्मोस और पराग जैसे मिसाइल इसे अकूत ताकत देती है। इतना ही नहीं, INS चेन्नई में लगा कवच दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए सक्षम है। 21 नवंबर 2016 को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मौजूदगी में इस चेन्नई फाइटर शिप को नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा।
आईएनएस चेन्नई के नौसेना में शामिल होने के साथ ही कोलकाता क्लास के तीनों डिस्ट्रॉयर नौसेना में होंगे, जिसके बाद नौसेना की ताकत समुद्र में कई गुना बढ़ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। नोटबंदी के फैसले को 10 दिन आज हो चुके हैं और इन 10 दिनों में लोगों की दिक्कतें धीरे धीरे काफ़ी कम होती हुई दिखाई पड़ रही हैं और इसका काफ़ी श्रेय सरकार के लगातार उठाते फैसलों को जाता है, तो उससे कहीं ज़्यादा श्रेय जाता है इन बैंक कर्मियों को जो दिन रात अपने दर्द को भुलाकर लोगों का दर्द कम करने में जुटे हुए हैं। हम इस वक्त कनॉट प्लेस के एक बैंक में पहुंचे हुए हैं, जहां पर बैंक कर्मी जो हैं वो लगातार काम में लगे हुए हैं और आप हमारे पीछे छोटी सी भीड़ को भी देख सकते हैं जो इस वक्त अपना पैसा निकालने के लिए यहां पर पहुंची हुई है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैनेज तरीके से सारा काम यहां पर चल रहा है। हमें लग रहा कि हमारे बैंक कर्मचारी और हमारे भाई जो हैं, बहनें जो हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी अब अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं कि देश के लिए वो कुछ कर रहे हैं। पूरी तरह से देश के काम में लगा हुआ हूँ। मोदी जी ने जो पीड़ा उठाई है, मैं अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूशन हो सके करना चाहता हूँ। फॉर मी इट इज टाइप ऑफ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल है, एक मैं आनंद ले रहा हूँ इस काम में कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ देश के लिए। डे नाइट काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी से साथ काम कर रहे हैं। 12 बजे घर जा रहे हैं, सुबह जल्दी आ जा रहे हैं ताकि तकलीफ दूसरे लोगों की, आम लोगों की जल्द से जल्द दूर हो सके और इसीलिए पूरा भारत इन बैंक कर्मियों को सलाम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ करुण कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।